Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying sclerenchymatous hypodermis, starch sheet, scattered vascular bundles, presence of water containing cavity in vascular bundle, conjoint vascular bundle, exarch xylem, intrafascicular cambium. Out of these features, how many are found in maize stem? तो यहाँ पे बात हो रही है बेटा मेज स्टेम की. तो मैं आपको बता देती हूँ मेज क्या है. एक मेज इज अ मोनोकॉट प्लांट. मेज क्या है हमारा मोनोकॉट प्लांट है. अब हमें मोनोकॉट स्टेम के फंक्शंस देखने हैं, मोनोकॉट स्टेम्स के कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं. ठीक है, बेसिकली इसमें तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कह रहा है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस. स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाई जानी चाहिए. तो बेटा स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस जो पाई जाती है वो मोनोकॉट स्टेम में ही पाई जाती है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ MS. ठीक है, तो ये मोनोकॉट स्टेम में ही पाई जाती है. यानी कि इनमें एपिडर्मिस से जस्ट नीचे की जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती हैं और बेसिकली क्या करती हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. द नेक्स्ट इज सेइंग स्टार्च शीट. तो बेटा स्टार्च शीट जो होती है ये एंडोडर्मल सेल से पाई जाती है डाइकॉट प्लांट की. ठीक है, डाइकॉट स्टेम की. तो ये तो मोनोकॉट स्टेम का पार्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे DS लिख देती हूँ, डाइकॉट स्टेम का पार्ट है. Then scattered vascular bundle. तो बेटा it is a characteristic of monocot stem. monocot stem में जो vascular bundle पाए जाते हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर. तो इनका ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड पाए जाते हैं. तो दिस इज द पार्ट ऑफ मोनोकॉट स्टेम. तो यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम लिख देते हैं. देन प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वैस्कुलर बंडल. तो बेटा ये भी पार्ट किसका है, ये भी है पार्ट मोनोकॉट स्टेम का. मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसे पाए जाते हैं, स्कैटर्ड पाए जाते हैं. तो ये देखो मैंने स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल बना देती हूँ मैं. ठीक है, ये हमारे स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल हो गए. इनमें क्या होता है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं मेटाजाइलम. ठीक है, और नीचे की तरफ पाए जा रहे होते हैं प्रोटोजाइलम. तो क्या होता है बेटा, प्रोटोजाइलम की सेल जो होती हैं वो डिसइंटीग्रेट यानी कि टूट के ग्रेट होकर बना लेती हैं कैविटी जिन्हें कहते हैं लेक्यूना. ठीक है, लेक्यूना इज बेसिकली वाटर कैविटी जिनके अंदर वाटर पाया जाता है. ठीक है, तो ये पार्ट किसका है बेटा, मोनोकॉट स्टेम का है. मोनोकॉट स्टेम का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. नाउ नेक्स्ट इज कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल. तो बेटा कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल जो है वो दोनों में ही पाए जाते हैं. यानी कि डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. लेकिन मोनोकॉट स्टेम में तो पाए जाते हैं ना, तो हम लोग इसको मोनोकॉट स्टेम लिख देते हैं. यहाँ पे यहाँ पर भी मोनोकॉट स्टेम लिख देते हैं, वैसे यहाँ पे दोनों लिख देते हैं, मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम. कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है कि वैस्कुलर बंडल जो है वो एक ही बंडल में प्रेजेंट है, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो फ्लोएम जाइलम, तो ये क्या है, एक ही बंडल के अंदर यानी कि एक ही रेडियस में प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल. नाउ नेक्स्ट इज सेइंग एक्सार्क जाइलम. तो बेटा एक्सार्क जाइलम जो होता है वो पाया जाता है रूट में पाया जाता है. एक्सार्क जाइलम का मतलब ये है कि प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ प्रेजेंट हो, बाहर की तरफ प्रेजेंट हो, और मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट हो. लेकिन मैंने यहाँ पे देखो क्या बनाया, प्रोटोजाइलम अंदर बनाया, मेटाजाइलम बाहर बनाया. यानी कि ये वाले जो जाइलम होते हैं ये होते हैं एंडार्क, और एंडार्क जाइलम प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट स्टेम में, ना कि एक्सार्क जाइलम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बेटा पाई जाती है डाइकॉट स्टेम में. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है, इसी वजह से डाइकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल को ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं. एंड कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. तो सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है, डाइकॉट में होती है, तो मोनोकॉट में तो होती नहीं है. नाउ लेट्स सी कितने हमारे पास हो रहा है, 1 2 3 एंड 4. हमारे पास 4 निकल रहे हैं, जो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, मोनोकॉट स्टेम के. तो हमारा बी जो है, जो क्या लिया हुआ है, 4 कंटेन करा हुआ है, बी इज द राइट आंसर विच इज 4. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.